जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आजकल जो है वो हमने थोड़ा-सा दायरा जो है वो वसी करने की कोशिश की है कि ना सिर्फ़ कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हवाले से भी अगर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक हो सकता है, तो उस पर भी थोड़ा बात करने की कोशिश की जाए। तो थोड़ा वक़्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अ दूसरा एक दोस्त ने सवाल ये पूछा था कि जी आजकल आपकी हर वीडियो का जो थंबनेल होता है, उसके नीचे आपने ये लिखा होता है से नो टू करंट अकाउंट। देखिए, ये मेरी एक अपनी राय है और मैं ये समझता हूँ हराम और हलाल से थोड़ा-सा साइड पे होके, क्योंकि उसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है। मैं सिर्फ़ ये समझता हूँ कि अगर आपने अपना बैंक अकाउंट सही चूज़ नहीं किया, इस पर मैं पूरी एक इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊँगा। आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो आगाज़ है, वो बैंक अकाउंट से होता है। तो आपने अगर अपना बैंक अकाउंट ही सही चूज़ नहीं किया, तो बुनियाद ही दुरुस्त नहीं है, तो फिर आगे जो है वो बिल्डिंग जो है वो उसके ऊपर क्या तामीर की जाएगी। तो ये बस एक मेरी एक राय है कि मैं ये एक थोड़ा-सा लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करना चाह रहा हूँ करंट अकाउंट के हवाले से कि अभी बहुत सारे बैंक्स के अंदर ऐसे अकाउंट्स जो हैं, वो क्या कहते हैं कि मार्ज़ वजूद में आ चुके हैं कि जो काम तो करंट अकाउंट का करते हैं, लेकिन उनके साथ और भी फ़वाइद हैं। उस पर इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ जो हैं वो आने वाले दिनों में बनाने की कोशिश करता रहूँगा। आप दोस्तों से भी गुज़ारिश ये है कि आप भी जिस वक़्त कमेंट करें या कोई सवाल पूछें तो कोशिश ये किया करें कि सवाल ऐसा हो कि जो कोई टॉपिक बनता हो, ताकि उस पर अगर हम बात करें या उस पर अगर हम कमेंट करें, तो उससे ना सिर्फ़ कि आपका फ़ायदा हो, बल्कि हमारे चैनल के साथ जो लोग मुंसलिक हैं या जो हमारे साथ मुंसलिक हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको किसी न किसी हवाले से फ़ायदा हो। क्योंकि जो वीडियो बनती है बेसिकली ये इंडिविजुअली लोगों के लिए नहीं होती, ये कलेक्टिव होती है। और यही वजह है कि बहुत सारे शेयर्स के हवाले से भी मैं स्पेसिफिकली बात नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती हैं, प्राइस के हवाले से भी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी और उससे इंडिविजुअली लोग जो है वो यकीनन नुकसान उठाएँगे। चूँकि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट होती है, उसका कुछ होता है बुनियाद। हम कोशिश ये करते हैं कि बुनियाद पर बात करें, ताकि उससे सब लोग जो हैं वो कुछ न कुछ हासिल कर लें। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो उसका फ़ायदा यकीनन 1 या 2 या 4 लोगों को होगा। लिहाज़ा पर्सनल एडवाइस कुछ और चीज़ है और कलेक्टिवली बात करना जो है वो कुछ और है। तो फ़िलहाल आजकल जो है वो थोड़ा-सा ये हमारे सर पे सवार है कि बैंक अकाउंट के हवाले से लोगों को बिल्कुल कोई जो है वो ना होने के बराबर जो है वो आशनाई है, तो इसलिए हम ये से नो टू करंट अकाउंट और इस किस्म की बातें जो है वो कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये मज़ीद होंगी, कम होने का फ़िलहाल चांस नहीं है। चलते हैं मार्केट की तरफ तो आज माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो 100 पॉइंट्स और निकाल दिए हैं और मार्केट का जो आज हाई था वो 41,295 यानी कि 41,300 का और क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने तकरीबन 41,100 पर दी है। तो मार्केट में आज जो है वो कुछ नहीं था। इस मार्केट जो है वो समझ लीजिए कि अपनी एक जगह पर खड़ी रही है और थोड़ा-सा ये फ़ैसला करने की कोशिश करती रही है कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई ख़बर आती है या किसी और हवाले से। तो मार्केट जो है वो अब मुझे लगता है कि बजट का इंतज़ार करेगी। क्योंकि अब जो है वो तकरीबन मई ख़त्म होने वाला है और 9 जून के हवाले से बातें हो रही हैं कि बजट पेश किया जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जो जितने भी लोग बड़े-बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, वो या यूँ समझ लीजिए कि जो अफ़वाह साज़ इदारे हैं या जो जासूसी के वाले इदारे हैं, वो सारे इस चक्कर में पड़े होंगे कि कोई खबर उनके हाथ लगे, कोई जासूसी उनके कान में पड़े, तो उसकी बुनियाद पर जो है वो मार्केट में कुछ जो है वो अ, अप और डाउन के हवाले से कुछ डिसीज़न किया जाए, कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। कुछ हवाले से तो हमने बात करती थी, सुपर टैक्स के हवाले से हमने थोड़ी-सी जो हमारे तक पहुँची थी, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी थी। कुछ मज़ीद खबरें भी हैं, उस पर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल जो है वो एक वीडियो बनाई जाए कि बजट जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है और कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ज़ेर अताब आ सकते हैं। तो मार्केट जो है, वो मेरा ख़्याल है कि अभी इस चीज़ बात का इंतज़ार करेगी। अब इसके साथ-साथ जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं पॉलिटिकली
वो यकीनन जो है वो यूँ समझ लीजिए कि उधार जो है वो वापस किया जा रहा है और पीटीआई जो है उसको ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसका भी नुकसान होगा पाकिस्तान को। क्योंकि जो कोई भी काम जो ज़ोर और ज़बरदस्ती किया जाता है, उसका यकीनन अच्छा र नतीजा नहीं निकलता। तो मार्केट जो है, वो ख़ासी यूँ डरी-डरी सी है, तो आप भी डरे रहिए, हम भी डरे हुए हैं और कोशिश ये है कि जिस तरह से मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि अपने जो शेयर्स हैं, आपका जो पोर्टफ़ोलियो है, उसको महदूद रखें, उसको डाइवर्सिफ़ाई मत करें। अब चलते हैं थोड़ा और मज़ीद देखते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या है। सर्किट ब्रेकर में आज माशाल्लाह से 7 कंपनीज़ अपर कैप हैं और सबसे अच्छा जो है वो गुल अहमद टेक्सटाइल है। देखिए ये जब भी कभी जो सिलसिला होता है ना आप यूँ समझ लीजिए कि बजट के करीब, तो ये कुछ जो सेक्टर्स हैं ना जिसमें ख़ासुल ख़ास टेक्सटाइल सेक्टर है, ये इस ब्लैकमेलर्स का सेक्टर है। ये काम-शाम करते कोई नहीं है और सब्सिडीज़ के पीछे भागते रहते हैं। अब ये यकीनन फिर जो है ये कुछ चक्कर चलाएँगे और हुकूमत को जो है वो इस तरफ ले लाने की कोशिश करेंगे कि इनको कुछ ना कहा जाए। तो बहरहाल ये अपर कैप होने का कतई मतलब नहीं है कि आप टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो छलांग लगा दें। याद रखिएगा, मैं कोशिश तो कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ लेकिन मैं नहीं बना पाया, वक़्त नहीं मिला कि 14% के करीब जो है वो एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं आपकी टेक्सटाइल सेक्टर की। और फिर मामलात जिस तरफ जा रहे हैं आने वाले दिनों में हालात थोड़े-से मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रा थोड़ा परहेज़ ही बेहतर है। आगे चलते हैं तो लोअर कैप की बात करते हैं। जब हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आएगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्यों नहीं? टेक्सटाइल सेक्टर में क्यों नहीं काम करेंगे? करेंगे, लेकिन थोड़ा जब सूरत-ए-हाल बेहतर नज़र आएगी। आगे चलते हैं जी और ग्राफ़िकल व्यू की बात करते हैं। आज माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी डब्ल्यूटीएल की वजह से होगा। डब्ल्यूटीएल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहा और उसके बाद के इलेक्ट्रिक, फिर बातें जो है वो 5 मिलियन से नीचे सिमट गईं। मुझे याद आया कि हेस्कोल के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं कि जिन लोगों ने इसको खरीद रखा है। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में एक बात करता रहता हूँ कि जो चीज़ थोड़ी-सी मशकूक हो जाए, जिस कंपनी के जो मालिक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको उन पर कोई केस-वेस चल जाए या जिनका मामला जो है वो नैब के सुपुर्द हो जाए या जो अदालतें चढ़ जाएँ, ऐसी चीज़ों से थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए। थोड़ा-सा सुकून के साथ काम करना चाहिए। अब देखिए एंकर वालों के ऊपर कोई केस है? नहीं है। ठीक है ना? मंशा साहब के ऊपर केस-वेस चलते रहते हैं, लेकिन वो बिज़नेसमैन आदमी हैं। वो यूँ कह लीजिए, देखिए हर बिज़नेस के अंदर ना कुछ चीज़ें अब मैं उनको बेसिकली 2 नंबरी नहीं कहना चाह रहा कि कुछ समझ लीजिए कि कुछ पसे-पर्दा मामलात होते हैं। तो जो असल में बिज़नेसमैन होता है ना, वो तरीके से चीज़ों को डील करता है। अन्नेवाह खाने की कोशिश नहीं करता जिस तरह ये हैस्कॉल वाले खाने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत सारे और लोग भी हैं। उनका हम बहरहाल नाम नहीं लेते, लेकिन चले के इलेक्ट्रिक का ले लेते हैं। तो बेसिकली ये मामलात हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि ज़रा थोड़ा-सा किनारा कशी ही बेहतर है। लेकिन अब चूँकि आप लोग फँस चुके हैं इसके अंदर, तो थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें। ये जब अब हमारी थोड़ी-सी पॉलिसीज़ बेहतर होंगी उसके साथ ही जो पेट्रोल प्राइसेज़ हैं वो नीचे आएँगी पाकिस्तान में, सेल्स बढ़ेंगी इनकी, तो थोड़े-से चांसेज़ मिलेंगे इनमें से निकलने के। पैनिक ना हो, अब फ़र्ज़ कीजिए कि चलें इस पर थोड़ा-सा 2 मिनट ले लेते हैं कि हेस्कोल जो है वो अब आपके पास मौजूद है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप कहते हैं जी कि नहीं जी मैंने नहीं इसमें काम करना, तो फिर आप क्या करें? फिर हेस्कोल की प्राइस के चलें यार आज देख ही लेते हैं थोड़ा-सा। अब हालाँकि मेरा मूड नहीं था कि जिस वक़्त मैं बैठा था मेरे ज़हन में था ये पॉइंट, लेकिन मैं इसको इतना डिस्कस नहीं करना चाह रहा था लेकिन चलें आज इसको ज़रा देख ही लेते हैं थोड़ा-सा कि अल्टरनेट्स आपके पास क्या हो सकते हैं। अल्टरनेट्स हैस्कॉल के आपके पास क्या हो सकते हैं, इस पर आज हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। हैस्कॉल किधर गया? ये आ गया जी। अब हैस्कॉल जो है वो इस वक़्त ट्रेड कर रहा है ₹4.85 के ऊपर। अच्छा, अब ये देखिए, मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करता चलूँ कि ये मार्केट को डिस्कस करने के साथ ही मैंने अभी शुरू में भी एक बात कही थी कि ये चीज़ें कलेक्टिवली होती हैं। ये इंडिविजुअल एडवाइस नहीं है किसी के लिए। ये सिर्फ़ एक हम बात कर रहे हैं, आपने अपनी मर्ज़ी का मतलब इससे निकालना है। मुझे नहीं पता आपने शेयर कितने पर खरीदा था, मुझे नहीं पता आपके पास क्वांटिटी कितनी है, मुझे नहीं पता आपके पास कैश कितना है और मुझे नहीं पता कि आपने ये शेयर किस नीयत से खरीद रखे थे।
तो किसी भी शेयर को खरीदने का या मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक बाकायदा पूरा बैकग्राउंड होता है। तो मुझे चूँकि मालूम नहीं है, इसलिए इसको कतअन किसी किस्म की कोई एडवाइस ना समझा जाए। मैं सिर्फ़ एक बात कर रहा हूँ, बाकी आपने उसमें से अपनी मर्ज़ी का मतलब खुद निकालना है। अब इसमें जो अल्टरनेट्स हो सकते हैं, वो आप यहाँ से शुरू हो जाएँ जी, ठीक है जी? और इसको हम 5:40 तक हम इसको देख लेते हैं। क्योंकि जिस वक़्त आपने किसी शेयर को किसी शेयर दूसरे शेयर में कन्वर्ट करना हो, तो उसमें सबसे पहली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसी की प्राइस रेंज के अंदर रहते हुए काम करें। अच्छा जी, और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आपका सेक्टर भी चेंज ना हो, लेकिन अगर उस सेक्टर के अंदर उस प्राइस में शेयर अवेलेबल ना हो, तो फिर सेक्टर जो है वो चेंज करना पड़ता है। अच्छा जी, पहली ऑप्शन जो है वो जो हमें नज़र आ रही है वो पीआईबीटीएल है, दाऊद इक्विटीज़ है, पावर सिमेंट है, क्विस फूड है, बैंक है, डीसीएल है, बीएफ मुदारबा है और इत्तेफ़ाक है। सॉरी, ये गलत हो गया यार। आजकल ज़रा ऐनक-शैनक लगी हुई है। हाँ, हैस्कोल 452 पे है। इत्तेफ़ाक है, एजीएल है, डीएसएल है, मेटा है और दी सो एंड सो है। अच्छा, अब देखिए इसमें ये ₹4.52 पर है। अब इसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं। अब फ़िल्टर में एक ऑप्शन हमारे पास निकलती है पीआईबीटीएल की, राइट। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। जो मेरी नज़र में है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि अभी मेरे ज़हन में आया तो मैंने इसको डिस्कस करना शुरू किया है। तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि मैं उन शेयर्स का साथ नाम लूँ जिनकी मैंने थोड़ी बहुत स्टडीज़ कर रखी हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है वो डीसीएल है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तीसरा जो है वो मेटा है, राइट। अब ये 3 जो हैं मेरी नज़र में इसके अल्टरनेट्स हो सकते हैं कि जिनमें आप जो है वो इसको स्विच कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपने इसका अल्टरनेट क्या निकालना है और ये सूरत-हाल आपने किस तरफ लेकर जानी है। ये मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप अल्टरनेट्स लीजिए। मैं सिर्फ़ एक डिस्कस किया है जो आपने बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी भेजे और वीडियो में भी कमेंट किया। तो बेहतर तो ये है कि अभी आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, लेकिन अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते, तो इसके अल्टरनेट के तौर पर ये 3 शेयर्स ऐसे हैं कि जो थोड़ा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आने वाले दिनों में ये जो शेयर्स हैं, ये डबल ट्रिपल हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी अप एंड डाउन चलती रहेगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और ज़हन में रखनी है और वो है वॉल्यूम। आप ये देख लीजिए कि पीआईबीटीएल जो है, इसका वॉल्यूम देख लीजिए, हैस्कोल इटसेल्फ का देख लीजिए और मेटा का वॉल्यूम देख लीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि जिस वक़्त आप सॉरी, उसके साथ आपने डीसीएल को देखना है। अब ये वॉल्यूम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अब जब आप स्विच करते हैं, तो स्विच करने के बाद जब आपने वॉल्यूम देखना है, तो वॉल्यूम की बुनियाद पर जब मार्केट में ट्रेड होगी, तो आपने इन एंड आउट करना है, ताकि आप अपना लॉस कवर कर सकें। उम्मीद है कि आज मैंने जो हैस्कॉल के ऊपर बात की है, इससे आपको कुछ हिंट जो है वो मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सेक्टर वाइज़ क्या पोज़ीशन रही। आज सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स निकले हैं वो ऑयल एंड गैस में से हैं और आपको याद होना चाहिए कि पड़े भी इसी में थे। फिर कमर्शियल बैंक्स हैं, पावर जनरेशन तो मेरा जो है वो पसंदीदा सेक्टर है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मेरा पसंदीदा सेक्टर है इन दिनों। तो सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी ही चलती हुई नज़र आ रही है। मार्केट में आज था ही कुछ नहीं, तो मज़ीद हम क्या जो है वो अपनी राय का इज़हार करें। आखिर में जो है वो हम बात करते हैं कैंडल की। वॉल्यूम बिल्कुल कल की निस्बत भी कम था और मार्केट जो है वो एग्ज़ैक्टली क्लोज़ हुई है अपनी सपोर्ट के ऊपर। अब देखते हैं कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जाएगी। इंशाल्लाह मार्केट जो है वो चूँकि अपना ये वाला हाई ब्रेक नहीं कर सकी, तो असूल तो ये है कि अब इसको जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। ताकि मज़ीद जो है वो स्पेस बने और आपको बाइंग करने का मौका मिले। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। अपने सवालात से हमें नवाज़ते रहा करें, लेकिन कोशिश ये किया करें कि पर्सनल एडवाइस जो है वो पर्सनल तरीके से लिया करें और अमूमी एडवाइस को पर्सनल एडवाइस ना समझा करें। अल्लाह हाफ़िज़।